घटना की जांच करने वाली टीमें आखिर क्यों इस बात को बार बार दोहरा रही है कि साजिश हो सकता है, क्योंकि जहां जहां भी घटना हुई है, चाहे वो नूह हो या फिर भिवाड़ी हो या फिर गुरुग्राम हो, वहां से ऐसी चीजें मिल रही है, ऐसे हथियार मिल रहे हैं जिसको देखकर शक और गहरा रहा है। मानव की एक रिपोर्ट हम दिखाएंगे, जिस रिपोर्ट से ये पता चलता है कि पेट्रोल बम का भी इस्तेमाल हुआ है। 31 जुलाई से हिंसा शुरू हुई, दो समुदायों में हिंसा हुई, लेकिन अब वो हिंसा कहीं ना कहीं गुरुग्राम पहुंची। और ये वो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं जब देर रात कल तकरीबन 9 बजे के आसपास गुरुग्राम के सेक्टर 70 में कई दुकानों में और कई झुग्गियों में आग लगाई गई। जो तस्वीर आप देख पाएंगे, इससे आप समझ पाएंगे कि यहाँ पर शायद कोई कबाड़ की दुकान रही होगी, क्योंकि यहाँ पर बोतलें पड़ी हुई हैं, प्लास्टिक पड़ा हुआ है, तो ये कबाड़ की दुकान रही होगी। लेकिन सबसे हैरानी वाली बात यह है कि प्रशासन की तमाम सख्ती के बावजूद भी नूह से चलकर ये हिंसा अब गुरुग्राम तक पहुंच गई है। और गुरुग्राम वो शहर जहां पर तमाम फॉर्च्यून 500, तमाम एमएनसीज के दफ्तर हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी इमारतें हैं, और वहां पर भी अब ये हिंसा देखी गई है। जिला प्रशासन की तरफ से खुली बोतल में पेट्रोल डीजल बेचने पर जो कि हमेशा पाबंदी होती है, लेकिन उसको और सख्ती के साथ पालन किया जा रहा है। लेकिन सबसे हैरानी वाली बात यह है कि अब गुरुग्राम में भी ये हिंसा रात को जब हुई है, उसके बाद अब सड़कें कुछ इस तरीके से यहाँ पर खाली पड़ी हुई हैं, लोगों को घरों में रहने के लिए कहा गया है और ज्यादातर दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम ही कराया जा रहा है। मैं अपने दर्शकों के सामने कल नूह से जब रिपोर्टिंग कर रही थी, तो उस दौरान भी ये कह रही थी कि जब भी किसी प्रदेश में दंगा हो तो वो एक प्रदेश का मामला नहीं रहता है, उसकी आंच अन्य जगहों पे भी चली जाती है, और यही आज भी हो रहा है। आज अब जो खबर मिल रही है वो ये कि उत्तराखंड में भी इस तरीके से अब अलर्टनेस है। हरिद्वार को लेकर या कुछ पश्चिमी यूपी से सटे हुए जो इलाके हैं, वहां को लेकर लोकल इंटेलिजेंस को ऐसे इनपुट्स मिले हैं कि वहां भी कुछ उपद्रवी कानून हाथ में ले सकते हैं, और इस घटना से सबक लेते हुए वहां की पुलिस टीम पहले से ही तैयार हो चुकी है। जहां जहां उन्हें लगता है कि कुछ हो सकता है, वहां पुलिस की तैनाती ज्यादा बढ़ा दी गई है, या जिन पे भी शक हो सकता है उनको भी उस तरीके से कस्टडी में लेकर पूछताछ की जा सकती है, ऐसा हो सकता है। लेकिन अब हम आपको एक दूसरे प्रदेश की बातें बताएंगे, जो मेवात से बहुत सटा हुआ इलाका राजस्थान का अलवर है। अलवर के 10 जगहों पे ऐसी खबर मिल रही है कि वहां ज्यादा पुलिस की तैनाती है, अलर्टनेस ज्यादा है, और वहां भी धारा 144 लागू है। राजस्थान की जो पुलिस है वो भी चौकन्नी हो चुकी है, क्योंकि घटना कहीं भी हो उसका असर आसपास के जिलों में होता ही है। भिवाड़ी के एसपी ने क्या कहा है, मेरे सहयोगी ने बातचीत की है, वो बातचीत सुनवाते हैं। हमारे साथ में भिवाड़ी के एसपी हैं विकास शर्मा। सर, जो कल हुआ था, ये भीड़, ये हिंसा कैसे हुई, यहाँ पर कितनी तोड़फोड़ हुई और अब तक आपने क्या किया? देखिए, कल तकरीबन 3 बजे के आसपास हमें सूचना मिली थी कि कुछ व्यक्ति हैं जो हाथ में डंडे लिए हुए हैं और कुछ दुकानों में तोड़फोड़ कर रहे हैं। तो पुलिस टीम, हमारे सीओ हैं यहाँ पे सुजीत शंकर, वो और उनके साथ टीम तुरंत मौके पे पहुंची, और पुलिस को देख के वो लोग वहाँ से डिस्पर्स हुए। तो सामने आया कि उन्होंने 3 दुकानों में तोड़फोड़ की है जो समुदाय विशेष से हैं, और उन्होंने इन दुकानों में जो टीन शेड वगैरह के उस टाइप की तोड़फोड़ हुई है, उसमें हमें कुछ सीसीटीवीज़ मिले। उन सीसीटीवीज़ की हेल्प से हमने लोगों को आइडेंटिफाई करके अभी एक केस दर्ज करके 9 लोगों को अरेस्ट किया है। तो हम बार बार आपके सामने दोहरा रहे हैं कि एक राज्य का मामला ये है नहीं, हरियाणा तक की इसकी आंच बिल्कुल नहीं है। अब ये मामला पहुंच चुका है राजस्थान। अलवर का एक इलाका है भिवाड़ी, वो भी यहाँ की तरह यानी गुरुग्राम की तरह इंडस्ट्रियल एरिया है। वहां भी तमाम जगहों पे अलग अलग इलाकों में हमने देखा कि दुकानों में तोड़फोड़ की गई। भवानी मेरे सहयोगी भिवाड़ी से एक रिपोर्ट तैयार कर चुके हैं, वो रिपोर्ट दिखाते हैं। आज 10 ब्लॉक के अंदर धारा 144 लगा दी गई अगले 10 दिन के लिए। इसके अलावा जो भरतपुर का इलाका है, जहां पर जो हरियाणा से जो बॉर्डर जुड़ा हुआ नूह के आसपास का, वहां पर इंटरनेट बंद किया गया है। तो राजस्थान का अलवर और भरतपुर 2 डिस्ट्रिक्ट हैं जो मेवात से सटे हुए हैं। मेवात का एक बड़ा पार्ट इन 2 जिलों में भी आते हैं। किसी भी नेचुरल कैलेमिटी के कारण से जो नुकसान होता है फसल का नुकसान उसमें वो रजिस्टर करते थे। बाद में ध्यान में आया कि आखिर फसल के अलावा भी नगरों में कुछ व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं, कोई उनके औद्योगिक प्रतिष्ठान हैं, कोई मकानों में भी इस प्रकार का नुकसान होता है। तो ऐसे सब लॉस भी मूवेबल, इमूवेबल, सब प्रकार की जो प्रॉपर्टी है उसका लॉस भी इसमें अगर एंटर होगा तो उसका फिर असेसमेंट के भी तौर तरीके हैं। कुछ
हमने जो ये होती है इंश्योरेंस की सर्विस। तो इस वक्त हरियाणा के सीएम को आप सुन रहे थे, लेकिन एक बार फिर हम भिवाड़ी की कुछ ऐसी तस्वीरें, कुछ वहां से ऐसे रिपोर्ट्स दिखाएंगे जिसमें जो दुकानदार हैं वो बहुत आहत है, क्योंकि उनको बहुत नुकसान पहुंचा है। मेरे सहयोगी ने बातचीत की है, भवानी ने, बातचीत सुनिए। ये कल यहाँ पर जो क्या हुआ था, भीड़ आई थी, आपके यहाँ तोड़फोड़ की थी? हाँ जी, क्या किया? मतलब 10-15 आदमी कम से कम तो आए थे, सरिये वरिये डंडे वंडे थे लेके। तो मेरे जो काम करता है इसमें, उसके मारपीट के और काफ़ी देर मारपीट के सब तोड़ ताड़ दे, भीतर में नुकसान किया। दुकानें हैं तो उसका भी इसी पोर्टल में एक प्रकार से जानकारी लेंगे और उसी आधार पर उसकी भी स्कीम बना करके उनको सबको दिया जाएगा, ताकि जो नुकसान जिसका होता है वो क्लेम करता है तो फिर कोई चीज़ बचती नहीं है। अन्यथा बहुत लोग बाद में शिकायत करते हैं कि फलां का तो जो है असेसमेंट हो गया, मेरा रह गया। इसलिए हमने ओपनली सबको कहा कि आपका जो लॉस हुआ आप अपना दर्ज करें और बाद में फिर उसकी असेसमेंट का काम डिप्टी कमिश्नर और जो बाकी एजेंसीज हैं उसके माध्यम से कराया जाएगा, ताकि जल्दी से जल्दी हम इसका असेसमेंट करके लोगों को राहत पहुंचा सकें। इसलिए ये पोर्टल जो है इसका एक्सटेंशन किया गया। पोर्टल तो पहले से बना ही हुआ है क्षतिपूर्ति, लेकिन उसको एक्सटेंडेड वे में उसका जो ऑपरेशनल जो उसका दायरा है वो बढ़ाया है। तो ये इसके बाद मैं समझता हूँ कि एक बार प्रेजेंटेशन देखेंगे तो कोई प्रश्न होगा तो उसमें करेंगे। धन्यवाद सर। प्रेजेंटेशन या पोर्टल भी दिखा दें। तो ये तो पुराना स्वरूप है, आपको याद है, पहला ये लैंडिंग पेज है उसका पोर्टल का। इसमें जब व्यक्ति अपनी बीपीपी आईडी भर देगा तो तत्क्षण उस परिवार के जो सदस्य हैं उन सबके नाम आ जाते हैं और फिर जिसके भी फ़ोन नंबर से वो ओटीपी मंगवाना चाहें वो ओटीपी भर के उसके बाद ये जो मुख्यमंत्री जी ने कहा नया स्वरूप है या एक्सपेंडेड। और इस वक्त गुरुग्राम से सटे हुए इलाकों में भी मुस्तैदी बढ़ा दी गई है। दिल्ली पुलिस जगह जगह पे बहुत ही ज़्यादा अलर्ट है। वहाँ जो भी बॉर्डर वाले इलाके हैं वहाँ पे भी